साउथ एशियन कैनेडियन फिल्म फेडरेशन ने 2025 में कनाडा में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टिफ के स्पेशल सपोर्ट के साथ एक इंडस्ट्री फोकस इवेंट होस्ट किया जो साउथ एशियन फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट को कनेक्ट करने और उनकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए था। इस इवेंट का मेन मकसद था साउथ एशियन वॉइसेस को कैनेडियन फिल्म इंडस्ट्री में एम्पावर करना, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के लिए सेफ और वाइब्रेंट स्पेस प्रोवाइड करना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज देना। टिफ 2025 में साउथ एशियन सिनेमा का जबरदस्त प्रेजेंस था जिसमें होम बाउंड, मोंकी इन अ केज, गांधी बयां जैसे पावरफुल फिल्म स्क्रीन हुई और साउथ एशियन डियास्पोरा की जर्नीज, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया। इंडस्ट्री डे पर SACFF ने पैनल डिस्कशंस, मास्टर क्लासेस और नेटवर्किंग सेशन रखे जहां इंडियन ओरिजिन फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और कैनेडियन क्रिएटर्स आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें। ये इनिशिएटिव सिर्फ फिल्म्स दिखाने का नहीं था बल्कि साउथ एशियन टैलेंट को ग्लोबल स्पॉटलाइट में लाना था, उनको कोलैबोरेटिव टूल्स देना था और कैनेडियन फिल्म फ्रेटर्निटी में उनकी जगह और स्ट्रॉन्ग बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बहुत मज़ेदार रहा ये सफ़र। ये मेरा पहली बार टिफ में आना हुआ है और वो भी गांधी वेब सीरीज़ लेकर हम आए हैं जिसका हमने कल पहले 2 एपिसोड का स्क्रीनिंग भी किया विच इज़ अ वर्ल्ड प्रीमियर। बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा और ऑडियंस से जिस हिसाब से हमें रिस्पांस मिला है दैट इज़ रियली ओवरवेलमिंग। हंसल सर के साथ तो मेरा ये 5वां प्रोजेक्ट है। अब उनके साथ काम करने में तो ऐसा होता है कि मतलब शायद बहुत ही अलग लेवल की कंफर्ट है ये, हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हेन वी आर जस्ट देयर एंड वी नो द स्क्रिप्ट एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। आई गेस ही इज़ माई फेवरेट कोलैबोरेटर। Same with Sameer Nair. Applause also is my own team now, and I've done. This is my 3rd project with Applause. दोनों legends हैं, दोनों maestro हैं अपने अपने काम में. So that creative satisfaction that the whole team gets, whole team brings, the trust that they have, for each other. It actually puts us in a more comfortable position to create something fearlessly. और जब गांधी में रहमान साहब का नाम आया, जब वो जुड़ने वाले थे हमें पता चला तो मतलब हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इस गांधी दिन ब दिन और बड़ा होते गया और आप जब देखेंगे तब पता चलेगा कि रहमान साहब ने क्या मैजिक किया है। पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि साउथ एशियन स्टोरीज़, फिल्म मेकर्स, कहानियों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और जैसे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है वैसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत भी है। हमारी कंट्री जितनी डाइवर्स है, हमारी पास इतनी भाषाएँ हैं, इतना लिटरेचर है, इतना कल्चर है और इतनी कहानियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास तो इतनी कहानियाँ हैं, हम तो कहानियों का देश माना जाता है। जी बिल्कुल। तो दुनिया की ने अभी शायद कुछ 5-10% ही देखा होगा हमारा। तो मुझे लगता है ऐसे और स्टेजेस की ज़रूरत है। बहुत मज़ा आया, कल हमारा वर्ल्ड प्रीमियर था, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आए थे, पूरा हाउस होता है। इनफैक्ट मैं खुद पिक्चर देख नहीं पाई क्योंकि हमने इतने लोगों को बुला लिया था एंड देन आई थॉट मैं तो पिक्चर देखी हुई है, तो आई लिटरली लेफ्ट माई सीट एंड आई गेव माई सीट टू समवन एंड मैं बाहर से सुन रही थी कान लगा के। और आई थिंक जस्ट बहुत छोटी सी प्यारी सी फिल्म बनाई है हमने, बहुत शिद्दत से बनाई है। आई थिंक इतना जो प्यार मिल रहा है, इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। We are all blessed to work on this project because Gandhi ji is an iconic and he's a biggest ambassador for India, for India's values and culture and everything. And this is something which people would have never seen. The initial stages of Gandhi, what made him Gandhi, and we're all proud of this project. बहुत अच्छा लग रहा है. There's a spirit like TIFF brings out a really vibrant spirit alive, and I love that. And I just feel like so many people gather for the love of films and to find this kind of fraternity, especially at an event like ZAF where we are coming together as people who connect beyond boundaries. So it's like a very beautiful feeling. I feel like India's representation or other South Asian countries' representation has been a lot more in TIFF, which is definitely really nice. I feel like the more independent filmmakers and the more authentic voices who want to tell stories come together and also like come to festivals,
you realize that film is not just about like making money. You know what I mean? You realize film is actually not just the red carpet or the glamour. You know, film is so much more than that. And the 70 screen, the people coming together, watching and telling a story, all of us going through those emotions together, realizing that we are part of a movement, which is filmmaking. You know, like I love that. I love film festivals so much. Sure, my name's Rahul. I'm from the UK. I'm an actor and I am in town for TIFF. And then I heard about this event. I was like, I have to come. I've been in The Booking and Murders, her film by Hansel Mehta with Kareena Kapoor. I've been a BAFTA-winning short film in the UK. Yeah, that's a bit about me, yeah. I think the connection it's becoming more diverse, which is really good to see. And I think there's a bigger stage and a bigger platform for our films now here, yeah. Absolutely. It's nice to see we're getting the representation and the stage to show our films on a global scale. And I think it's only going to grow from here, yeah. मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम रियली एक्साइटेड. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए. तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड टू सी हाउ इट गोज. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है इमर्जिंग क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, चाहे वो AP ढिल्लों हो या और भी बहुत सारे इमर्जिंग आर्टिस्ट जो सर्कमस्टांसेस की वजह से मूव कर गए कनाडा में, लेकिन आप आर्टिस्ट को दुनिया में कहीं पे भी लेकर जा सकते हो, लेकिन आर्ट उसके साथ हमेशा रहता है. तो एक प्लेटफॉर्म उसे देना, और SSCF जैसे सपोर्ट करता है नेटवर्किंग और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ. सो आई थिंक SSCF इज डूइंग अ रियली ग्रेट वर्क कनेक्टिंग दोज इंडिविजुअल्स. ये इवेंट्स इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे मैं टिफ अटेंड कर रहा था, तो मैं कल हयात रेजिडेंसी गया. वहाँ पे हर कंट्री के स्टॉल्स थे और हर कंट्री में एक एक्सचेंज था. बट इट वॉज वेरी सैड टू सी कि जो इंडिया का स्टॉल था वो काफ़ी एम्प्टी था. So there is a very hard need for platforms like SSCF where Indians can actually communicate, interact and exchange their ideas about the future of entertainment industry और कैसे हम Indian cinema को एक global stage दे जो शायद अभी तक उसे नहीं मिला. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि being in Canada for over 25 years, it's nice to see कि there's a lot of talent here and to meet a lot of filmmakers, artists that have a vision to do something big in the creative field. It feels really good. It feels like you're in the right place at the right time. And I've met a lot of amazing people so far, and to get their guidance, especially for someone like me that's going into this industry in a very fresh mindset. So it was amazing. It was really good. Yesterday, मैं जब गई थी at the bazaar, the Waves Bazaar event पे, और वहाँ पर इतने लोगों से मैं मिली, and everyone was so humble, despite of how many accomplishments they've made. They were there for newcomers and they want people to succeed. They want new faces. They want new stories. So, uske liye, like even for me, it's so inspiring because I don't know where my life is heading, but at least I know I'm on the right path because there's such great influencers out there already doing what they want to do. So, to see their dreams happen, it makes me feel like mera dream though is definitely gonna happen for sure. I'm a new immigrant here in Canada, so as a filmmaker, as a writer, director, जो इंडिया में भी काम करती थी, I feel SACF is doing a great job, just shortening the gap between both the countries. And Canada में इतना अभी तक प्रेजेंस नहीं था साउथ एशियन आर्टिस्ट का जो अब हो रहा है. सो SACF is doing a great job facilitating that. So I'm really excited to see what an event we have. टिफ के दौरान ये इवेंट रखना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. सो अगेन I'm super excited to see what we have. Because especially I'm a person who's come from India. मैं 7 साल इंडिया में काम कर रही थी. तो SACF ये करता है कि ऐसे लोगों को भी जो उनको खुद का पता है एज आर्टिस्ट, एज फिल्म मेकर्स, what a struggle it is to make your name in a Western North American space. तो वो facilitate कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को. I'm happy to be collaborating with SACF. I'm also a member. तो yeah. Well, I love it. I've been waiting forever for something like this. This is why I became a member a second this was launched. Yes. I think we really need some sort of space where we can all get together, talk about what we need, what are the resources that we need, and learn from the people who've been doing things very successfully. Personally, I'm so excited to hear from a couple of the filmmakers that are here today to learn how did they get their project off the ground and just get inspired, and then hopefully one day come back and share my learnings as well. It's a wonderful feeling क्योंकि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ग्रासरूट लेवल से खड़े होते देखा है. तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग कंसिडरिंग कि कितना एक एफर्ट इसमें गया है.
और अब उसका एक हम फ्रूट देख रहे हैं, द वे एवरीबडी इज़ कमिंग टुगेदर, और एक बहुत अच्छी एक क्लोज नेट कम्युनिटी साउथ एशियन फिल्म मेकर्स की, म्यूजिशियंस की, कंपोजर्स की. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड opportunity for all of us, and we are living in some crazy times right now, क्योंकि यहाँ पे the South Asian film industry, that's going to be the next boom, I can assure you that. मधु शर्मा, I'm a founder of Summit Studios. यहाँ की पब्लिक ऑडियंस बहुत ही अच्छी है. जो उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया फॉर बयान, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद दैट बिकॉज बहुत ही मज़ा आया. एंड क्या होता है when आप पब्लिक के साथ बैठ के फिल्म देखते हो, उनका जब रिएक्शन दिखता है ना, दैट्स द रियल ऑडियंस. वो ही एक रियल सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ ठीक है, हमने फिल्म अच्छी बनाई. सो यहाँ से टिफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. एंड कैनेडा, आई रियली लव यू. इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, सबके लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बिकॉज साउथ एशियन फिल्म्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना टैलेंट दिखाने के लिए. सो आई रियली फील कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है टूवर्ड्स द इंडियन एशियन फिल्म्स. My name is Sadiq Keshwani. I am founder and CEO of Guidant Films, co-producer of बयान. जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो आई रियली अंडरस्टूड कि ये जो स्टोरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो कहने की बहुत ज़रूरत है. और जब वो मुझे स्क्रीन पे सुनाया गया, वो मुझे तब के तब पता चल गया कि दिस इज़ समथिंग, मुझे इसके साथ जुड़ना है. तो जैसे मैं अभी स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड हूँ, हमारी कंपनी वहाँ बेस्ड है, आई वॉन्टेड टू जॉइन इन अ प्रोजेक्ट टुगेदर वर्किंग विद इंडिया. And this was one of the fantastic project working with Sheila. It has been amazing experience. ऐसे प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, not just for the film makers but also for the actors. अगर हम देखते हैं साउथ एशियन एक्टर्स इन हॉलीवुड फिल्म्स, एक सर्टन तरीके का किरदार प्ले किया जाता है जो इतना मेन और लीड कैरेक्टर की तरफ नहीं होता है, एक स्टीरियोटिपिकल की तरफ ज़्यादा फ्लो किया जाता है. आई थिंक वक्त आ गया है कि जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे कंट्री का हुनर है, और साउथ एशियन का जो सिनेमा देखने का और समझने का तरीका है, वो पूरा वर्ल्ड देखे. तो ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत बहुत ज़रूरत है. Hi, I am Shilarit Bora. I am the founder of Platoon One Films and producer of बयान. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है. एंड टिफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल इसलिए भी है बिकॉज टिफ हम जैसे जानते हैं, इट्स लाइक गेटवे टू नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है. एंड नॉर्थ अमेरिका हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है. सो टिफ इज़ लाइक द परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ओके टू स्टार्ट आवर जर्नी. एंड कल हमारी जो वर्ल्ड प्रीमियर रहा है, वर्ल्ड प्रीमियर इज़ अ पैक्ड वर्ल्ड प्रीमियर. मतलब हम जगह नहीं थी तो मुझे, हुमा एंड हमारे कई सारे मेंबर्स को जो हमने डिसाइड किया कि हमारी जो सीट है वो भी हम ऑडियंस को दे दे. तो इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती. एंड इवन क्या है कि स्क्रीनिंग के बाद भी मतलब मोर देन 50-60% ऑफ द ऑडियंस दे स्टेड फॉर द Q&A. एंड द काइंड ऑफ जो जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे एंड ऑल, कि कभी कभी लोग होते हैं ना, जनरली आप ऐसे स्क्रीनिंग्स पे जाते हो तो लोग जनरली ओनली द कास्ट रिलेटेड, सेलिब्रिटी रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं एंड ऑल. बट जो फिल्म का डीपर मीनिंग है एंड ऑल, सो लोग, इट वॉज वेरी फैंटास्टिक. एंड बहुत खुशी हुई जो है. एंड क्या तो एंड क्या है कि कनाडा में इट इज़ अ ह्यूज साउथ एशियन पॉपुलेशन ऑल्सो. सो अभी ये कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका मार्केट ऐसा हो गया जैसे पंजाबी फिल्में और तेलुगु फिल्मों ने, दे हैव क्रैक दिस मार्केट वेरी वेल. तो पंजाबी फिल्मों का, तेलुगु फिल्मों का ऐसा होता है कि इंडिया में रिलीज़ ना भी करो तो यू कैन मेक 3 गुना ऑफ द अर्निंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ. जी. सो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म के होने से और लोगों को भी इन मार्केटों के बारे में पता चलेगा, वो भी मतलब इन नए ऑडियंस की तरफ वो होंगे. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. बताओ, पूरा दिन मैं इंटरव्यू लेती हूँ भाग भाग के लोगों की, आज कोई मेरे से भी सवाल पूछने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड. भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना कुछ हो रहा है इस वक्त. इट्स टू हेक्टिक, इट्स रियली ग्रेट. लेकिन बहुत इतनी सारी साउथ एशियन बहुत सारी फिल्में हैं इस साल. पिछले साल कम थी, इस साल बहुत हैं. तो बहुत मजा आ रहा है. रनिंग अराउंड वॉचिंग एवरीथिंग, इंटरव्यूज कर रही हूँ सबसे. चलते चलते जाफर पनाही टकरा गए सड़क पे, बॉब ओडेनकर्क चल रहे हैं, पॉल मेस्कल दिख गए. सो इट्स रियली लाइक फेस्टिवल, त्योहार. सबसे ज़रूरी यही है कम्युनिटी, और कुछ नहीं है. कम्युनिटी अगर नहीं है आपके आसपास, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करते हो, आप 10 कम्युनिटीज़ के हिस्सा हो. कि मैं बोलूँ आई लाइक टू बी विद वुमेन, मैं बोलूँ आई लाइक टू बी विद फिल्म क्रिटिक्स, मैं बोलूँ आई लाइक टू बी विद द साउथ एशियन कम्युनिटी, आई लाइक टू बी विद द NGO कम्युनिटी. ये रूम्स जहाँ पे लोग इकट्ठे आकर आपस में बात करते हैं कल्चर के बारे में, ओहो, बहुत ही मतलब प्रिविलेज चीज़ भी है कि हमें ये सब करने के लिए मिलता है इन सारे कमरों में आके, स्पेशली इन अ सिटी लाइक टोरंटो. पर इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है मेरे ओपिनियन में. बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं ये. फिल्में तो देखो पूरी दुनिया में
सबको देखनी चाहिए, हर भाषा की फिल्म देखो और हर देश की, हर प्रांत की, जहाँ जहाँ तुम्हें मौका मिलता है फिल्म देखने का, जिस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन तुमने शेयर की हुई है अपनी मम्मी के साथ, सारी फिल्में देखो। हाँ बिल्कुल, जब हिंदी फिल्में या इंडिया से फिल्में आती है, खैर नॉट जस्ट हिंदी फिल्म, एक ब्रज भाषा की फिल्म भी है यहाँ पर इस वक्त, कोई भी भाषा की फिल्म आती है तो इंडिया से कल्चरल एम्बेसडर होती है वो फिल्म, और देश की कहानी, चाहे आज की कहानी हो या 100 साल पुरानी कहानी हो, नॉट जस्ट इंडिया, पैलेस्टाइन की कितनी फिल्में हैं यहाँ पर इस बार, फ़िलिस्तीनी फिल्में बहुत सारी हैं। पैलेस्टाइन 36 में देख चुकी हूँ, वॉइस ऑफ हिंद रजाब आ रही है 2 दिन में, उसके अलावा इन गज़ा विद हसन इन गज़ा है, पुट योर सोल ऑन योर हैंड एंड वॉक, वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कैन में प्रीमियर हुई थी। बहुत सारी फिल्में हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होती है कहानी कहना, क्योंकि अगर फिल्में नहीं कहेंगी ये कहानी रियल टाइम में तो खो जाएंगी कहानियाँ। मैं 3 बार ही आई हूँ और तीनों बार मैं टिफ करने आई हूँ। मैं आती एक दिन और चली जाती हूँ 1 हफ्ते के बाद, कुछ घूमने का मौका मिला नहीं। मैं बस CN टावर में चढ़ी थी ऊपर, तब तक गई थी मैं वहाँ से, तो नज़ारे अच्छे हैं, बट नहीं, मैंने जाके कुछ कभी ढूंढा नहीं अच्छे से। जितनी फिल्में नाक के नीचे आए देखो, चाहे कंट्रोवर्शियल फिल्म हो या भजन कीर्तन वाली फिल्म हो या हिस्टोरिकल हो या डॉक्यूमेंट्रीज तो पूरे दिन देखने चाहिए इंसान को। जितनी फिल्में देख सकते हो देखो। इट्स लाइक द सेम थिंग लाइक सेइंग कि जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना आप अपने आप को कल्चर में घुसाओगे उतना कल्चर आपके अंदर घुसेगा। सो जस्ट स्टे अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड द फिल्म मेकर्स वर ट्राइंग टू टेल स्टोरीज दैट हैव समथिंग टू से। और क्या चाहिए ज़िंदगी में भाई, खुशी।